जय गुरुदेव। कल का वाकया आपने सुना कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज को किस किस प्रकार के लोग मिले। अपने क्षणिक स्वार्थों के लिए लोगों ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को ही छोड़ दिया। स्वामी जी महाराज को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, सत्संग छोड़ दिया। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बतलाए हुए कुछ और प्रसंग आज यहाँ स्वामी जी महाराज के ही शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। बड़े ही ध्यान से आप सुनिए और सोचिए कि किस किस तरह के लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की संगत में आए और किस किस तरह से उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को पीड़ा पहुंचाई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बतलाया कि जब मैंने सत्संग शुरू किया था उस वक्त कुछ लोग हमारे पास आए जो कि अनेक प्रकार की सांसारिक क्रिया किया करते थे। मुझसे उपदेश भी ले लिया और जो चीजें सत्संग में मना किया था वो भी मान गए और छोड़ भी दिया। साधन बताया था वैसा करते भी थे। भक्ति तो ऐसी मालूम होती थी कि जैसे मानो कि ये हमारे में समा जाएंगे और साधन में बहुत तरक्की भी होती थी। अंतर्दृष्टि खुल चुकी थी, अंतर के नज़ारे भी देखते थे और पीछे पीछे हमारे भागते फिरते थे, हमारे दाहिने हाथ की तरफ रहते थे। मैंने उन्हें खजांची संगत का बना रखा था। संगत का हिसाब किताब उन्हीं के हाथों में रहता था। उनको जब ज़रूरत होती थी तो कुछ रुपया भी ले लिया करते थे, परंतु एक दफ़ा ज़्यादा रुपया ले लिया जो कि संगत को वापस करना कठिन हो गया। बस उसी वक्त से मेरे पास आना त्याग दिया और सत्संग का पूरा विरोध करने लगा और हमारी जितनी हो सके उतनी निंदा की, परंतु हमारा कोई नुकसान न कर सके। आज देखने में आता है कि पूरे संसारी बने हुए हैं। जिस आत्म उद्धार के लिए सत्संग में शरीक हुए थे वो पहलू लाखों कोसों दूर कर दिया। मालूम होता है कि उन्हें सदा संसार में रहना है, यहाँ तक कि स्टेज पर पहुँचा कि इनको मारें। यह नहीं जानते हैं कि जिसके ऊपर सतगुरु का साया है उसे कौन मारे और कौन क्या कर सकता है। स्त्री और पुरुष साथ आए, उपदेश लिया। किसी के सिर पर भूत सवार था, किसी को बीमारी लगी थी, किसी की लड़की की शादी नहीं होती थी, घर घर में मुसीबत थी। सत्संग में शरीक हो गए और उपदेश लेकर साधन करते रहे। साधन में तरक्की हुई, पर असली भाव से और आत्म उद्धार के लिए साधन करते तब तो आज तक जरूर प्रभु को पा जाते। मैंने कितना धक्का परमार्थ में लोगों के साथ मारा था। यदि उसी धारा के लिए आते तो आज सोना बन जाते और इस जहां में नाम कर जाते। अपने माता पिता का भी उत्थान करते, उनका हक पैदा करने का अदा हो जाता। हमारे सामने स्त्रियां रोती रहती थी और उनके सोहर भी रोते थे। जब गरज पूरी हो गई और रिश्तेदार बिरादरी जनों ने उन्हें धमकाया और भड़काया और अनेक प्रकार की शिकायतें झूठी उनके सामने की, तो सत्संग और गुरु की तरफ से मन खट्टा हो गया। बजाय मालिक की याद के संसार की बुराइयों की याद करने लगे और रात दिन निंदा शुरू हो गई। आज जो स्त्रियां निंदा करती हैं उन्हें प्रभु की तरफ से क्या फल मिलेगा ये वही समझेंगी। नानक जी ने कहा है कि संत की निंदा नान का फिर नरके जाए। स्त्रियों ने सत्संगियों से मिलना छोड़ दिया और सत्संगियों की निंदा में लग गई। आगे इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। क्या यही भक्ति है? झूठ और कपट और स्वार्थ की और देखा देखी है। असली भक्ति वाले सदा अटल रहते हैं। उन्हें कौन सी हस्ती है संसार में जो सतपथ से गिरा दे। अटल रहते हैं वही प्रभु को पाते हैं। उन्हीं के ऊपर गुरु प्रसन्न होते हैं और एक दिन तन से, मन से और माया काल के देश से छुटकारा पा जाते हैं। जिनका विश्वास गुरु के साथ हो गया वही हैं जो अपनी और प्रभु की वास्तविकता पा जाते हैं। जय गुरुदेव।